हम लोग किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग प्रमुख विशेषताओं में शारीरिक विकास, मानसिक विकास तथा व्यवहार में विभिन्नताएं देखने को जो मिलता है उसका अध्ययन किया है। जैसा कि हमने देखा जो किशोरावस्था में जो शारीरिक जो विकास होता है बहुत तीव्र गति से होता है और ऐसा माना जाता है कि 18 से 19 वर्ष की जो अवस्था होती है इसमें जो भी लंबाई बढ़नी होती है वो बढ़ जाता है। और मानसिक विकास हमने देखा था यानी कि 15 से 16 वर्ष की अवस्था में जितना मस्तिष्क का विकास होना होता है उतना मस्तिष्क का विकास हो जाता है। उसके बाद से 16 वर्ष के बाद मस्तिष्क के अनुभव में वृद्धि होती है, न कि उसके मस्तिष्क में विकास होता है। व्यवहार में विभिन्नताएं यानी कि इस अवस्था में व्यवहार में विभिन्नताएं देखने को मिलता है। जो बालक होता है वो पहले की तरह नहीं रहता है, यानी कि उसका व्यवहार अब में परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी कि अब वो चिंतित रहता है रोजगार के प्रति, अब वो चिंतित रहता है कुछ करने के प्रति, तो अब चिंतित रहता है अपने परिवार के सम्मान के प्रति। ये तमाम प्रकार की चिंताएं उसके व्यवहार में कहीं न कहीं विभिन्नताएं पैदा करती हैं। अगला है अस्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। अस्थायित्व एवं समायोजन का अभाव इस अवस्था में, जैसे स्टेनले हॉल ने कहा कि ये अवस्था संघर्षों, तनाव, तूफानों का काल है। यानी कि इस अवस्था में जो बालक होता है उसमें अस्थायित्व का अभाव देखने को मिलता है, यानी कि वो कहीं एक जगह बहुत देर तक नहीं टिक सकता है। कहीं ना कहीं उसके व्यवहार में इतना परिवर्तन आ गया है कि अब वो कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है और इस बनने की लालसा में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता रहता है, जिससे उसका जो समायोजन होता है वो कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से देखने को मिलता है। यानी कि बहुत जल्दी किसी नए परिवेश में वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। यानी कि इस अवस्था विशेष में जो समायोजन है वो किशोरावस्था में समायोजन थोड़ा सा प्रभावित होता है। अगला है कल्पना की बाहुल्यता। इस अवस्था में जो कल्पना होती है, जो बाल्यावस्था की कल्पना होती है उससे बहुत ज्यादा आगे की कल्पना होती है। यानी कि बाल्यावस्था में जो हमने कल्पना देखा था उस अवस्था विशेष में जो कल्पना थी, यानी कि जो बच्चा ये सोचता रहता है कि हमारे मम्मी पापा मार्केट गए हैं तो हमारे लिए विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ और खिलौने लेके आएंगे, यहीं तक सीमित था। लेकिन जो किशोरावस्था की जो कल्पना शक्ति है वो इससे बड़ी हो जाती है और किशोर जो होता है वो ये चाहता है और ये मानता है कि हमारे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी आ जाए या कोई ऐसी शक्ति आ जाए जिससे हम विभिन्न प्रकार की मनचाही वस्तुओं को पाएं और जिससे अपना और अपने परिवार में कहीं ना कहीं सम्मान स्थापित करें। इसलिए इस अवस्था विशेष में जो कल्पना शक्ति है वो ज्यादा हो जाती है और इस कल्पना शक्ति में जो बच्चा होता है विभिन्न प्रकार की काल्पनिक चीजों के बारे में सोचता रहता है। अगला है विषमलिंगी आकर्षण। पिछले अवस्था में हमने देखा था जो बच्चा था वो टोली या समूह के अवस्था में जाता है और उस अवस्था में कहीं ना कहीं वो केवल समान समूहों की रचना करता है। यानी कि बालक जो होता है बालकों की समूह बनाता है, जो बालिकाएं होती हैं बालिकाओं की समूह बनाती है और उस हिसाब से अपने मनचाहे खेल को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जो किशोरावस्था आते आते और किशोरावस्था में जो विषमलिंगी आकर्षण होता है वो स्थापित हो जाता है। अब लड़का लड़की से संबंध स्थापित करता है और उससे कहीं ना कहीं उनके साथ खेलने का और अन्य प्रकार की जो क्रियाएं हैं करने की कोशिश करता है और जो लड़कियां होती हैं लड़कों के प्रति आकर्षित होती हैं और इनसे विभिन्न प्रकार के जो खेल है, सामूहिक खेल है, वो खेलने का प्रयास करते हैं। यानी कि इस अवस्था विशेष में जो विषमलिंगी आकर्षण होता है वो आ जाता है और एक दूसरे के प्रति आकर्षण शुरू हो जाती है। अपराध प्रवृत्ति का विकास। इस अवस्था विशेष में जो अपराध प्रवृत्ति है वो ज्यादा विकसित हो जाती है। जैसा कि हमने देखा जो शैशव अवस्था थी वो संवेगों की प्रबलतम अवस्था थी, उसी तरीके से जो किशोरावस्था होती है इसमें भी संवेग बहुत ज्यादा हावी रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो किशोरावस्था है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति की अवस्था है। यानी कि जो चीजें शैशवावस्था में प्रभावित कर रही थी वो चीजें किशोरावस्था आते आते फिर से प्रभावशाली हो जाती है। यानी कि मूल संवेगात्मक प्रक्रियाओं के आधार पर व्यवहार करने लगता है और इस व्यवहार में वो अच्छे बुरे कर्मों को नजरअंदाज करके और कुछ ऐसे कार्य कर जाता है जो कानूनी रूप से और सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं वो दंडनीय अपराध है। उस श्रेणी में कार्य करने वाला जो कार्य है वो अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसे कार्य को करके जो बच्चा होता है वो अपराधी बन जाता है। और यही जो किशोरावस्था ही वो अवस्था है जिसमें अधिकांश बच्चे अपराधी बनते हैं। इसी अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो मदिरा पान करना,
और अन्य प्रकार के जो नशा से संबंधित कार्य होता है यहीं से करना प्रारंभ करते हैं। अगर यहीं पे अगर उनको रोक लिया जाए, समझा दिया जाए, तो एक निश्चित तौर पे एक सुंदर भविष्य बन सकता है। इस अवस्था विशेष में अपराध प्रवृत्ति का अधिकतम विकास होता है। इसी अवस्था से अपराध प्रवृत्ति विकसित होती है। और हम देखे हैं कि जो 18 वर्ष की जो अवस्था होता है, यानी कि जो वयस्क होने तक की जो अवस्था है, उससे पहले के जो अपराध होते हैं वो कहीं ना कहीं वो बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। बच्चे को इस समय अगर कोई अपराध करता है तो उसे बाल अपराधी माना जाता है और उसे कहीं ना कहीं उस हिसाब से उसे अच्छे कर्मों की शिक्षा दी जाती है। अगर यहीं पर अगर रोक लिया जाए तो बच्चे का अच्छा भविष्य बन सकता है। रुचियों में परिवर्तन, बाल्यावस्था हमने देखा था, जो रुचियां होती है बालक और बालिकाएं जो होती हैं, विभिन्न प्रकार की रुचियां उसमें होती हैं, यानी कि उसमें अलग अलग खेल की रुचि। और उसके बाद से बालक जो होता है अपने पापा की तरह बनना चाहता है, बालिकाएं अपने माँ की तरह बनना चाहती हैं। और यहाँ पे किशोरावस्था में उस रुचियों से आगे निकल के विभिन्न प्रकार की चीजें आती हैं। कोई बच्चा किसी और विषय वस्तु को पढ़ना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई संगीतकार बनना चाहता है, कोई गीतकार बनना चाहता है। ये तमाम प्रकार की जो रुचियां होती हैं इस अवस्था विशेष में प्रकट होती हैं और सभी बच्चों की अलग अलग रुचियां देखने को मिलती हैं। आत्मसम्मान की भावना, किशोरावस्था में आत्मसम्मान की भावना विकसित हो जाती है। जो पहले जो शिशु था शैशवावस्था पर निर्भर था, बाल्यावस्था आते आते आत्मनिर्भर बना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के बाद से किशोरावस्था आते आते उसे आपने आत्मसम्मान की जो बात है वो समझ आती है और ये इसकी भावना विकसित होती है। अब वो चाहता है कि जो हमारे परिवार की जो समाज में सम्मान हो, उच्चतम हो, हमारा जो स्थान हो उच्चतम हो। ये तमाम प्रकार की चीजें जो होती हैं बालक में विकसित हो जाती हैं और वो चाहता है कि कहीं ना कहीं हमें समाज में कोई पद प्रतिष्ठा जरूर मिले। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग किशोरावस्था के शैक्षिक स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे।